नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया? क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1946, 25 जुलाई 1947 या 22 मई 1947? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो और इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी? इसकी डिज़ाइन तैयार की थी पिगले वेंकैया। किसने तैयार की थी? इसकी डिज़ाइन तैयार की थी पिगले वेंकैया। और इसका निर्माण किया था मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा। और इसके निर्माण के तहत एक समिति का गठन किया गया था, झंडा तदर्थ समिति। झंडा तदर्थ समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम इतनी चर्चा करेंगे। क्या क्या चर्चा की? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 22 जुलाई 1947। लंबाई चौड़ाई 3:2। डिजाइन पिगले वेंकैया। निर्माण किया था मैडम बीकाजी कामा ने। और इसके निर्माण हेतु झंडा तदर्थ समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रारूप और ढांचा, कि भारतीय संविधान का प्रारूप और ढांचा बी.एन. राव ने तैयार तो कर दिया, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो इस प्रारूप की जांच करने हेतु 29 अगस्त 1947, क्या डेट है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। तो प्रारूप समिति का गठन क्यों होता है? कि प्रारूप और ढांचा की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। तो प्रारूप समिति का गठन क्यों होता है? प्रारूप और ढांचे की जांच हेतु। और इसकी अब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसके अंदर 7 सदस्य थे। कितने? 7। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर और 6 सदस्य थे। कितने? 6। काम किया था 8 ने, क्योंकि एक बी.एल. मित्तर थे। बी.एल. मित्तर सदस्य थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और डी.पी. खेतान उनका निधन हो गया था। तो बी.एल. मित्तर की जगह पर एन. माधवराव शामिल हुए थे। और डी.पी. खेतान जिनका निधन हो गया था, उनकी जगह पर कौन शामिल हुए थे? कृष्णमाचारी, टी.टी. कृष्णमाचारी। बाकी 4 बचे थे। तो 4 थे के. एम. मुंशी थे, जो कांग्रेसी थे। और एक था साधुला, एक था कृष्णमाचारी अय्यर, एक गोपाल स्वामी आयगर। तो ये 6 सदस्य थे। और एक निधन हो गया था, एक त्यागपत्र, मित्र और खेतान, त्यागपत्र और निधन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संविधान निर्माण के दौरान स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान निर्माण के दौरान स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, एन.सी. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्माण के दौरान स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। किसे? राजेंद्र प्रसाद को। तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया था एन.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। एन.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946।
11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 10 दिसंबर को नियम समिति का गठन किया गया था और 10 समिति को स्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए आवेदन मांगे थे। क्या हुआ था? आवेदन मांगे थे 10 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष एन.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947, 25 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 18 जनवरी 1947। तो कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947। तो संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947। किसने प्रस्ताव किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया। अब क्या हुआ था कि उद्देश्य प्रस्ताव 8 दिन तक चर्चा में रहा था। कितने दिन? 8 दिन तक चर्चा में रहा था। उसके बाद में क्या हुआ था कि पहले मतलब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये 8 दिन तक चर्चा में रहा था। उसके बाद में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग जो मतलब भाग नहीं ले रही थी, उनका इंतज़ार किया। 1 महीने तक मुस्लिम लीग का इंतज़ार किया। उसके बाद में भी भाग नहीं लिया था। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित कर दिया? 22 जनवरी 1947। और जवाहरलाल नेहरू ने पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। और इसके बाद में ये प्रस्तावना का रूप ले लेता है। और उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध भी किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध भी किया था। किसने? अम्बेडकर और एम.आर. जेकर। भीमराव अम्बेडकर और एम.आर. जेकर ने इसका विरोध किया था। क्या क्या नाम है? भीमराव अम्बेडकर और एम.आर. जेकर। एम.आर. जेकर ने इसका विरोध भी किया। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? बी.एन. राव। बी.एन. राव, जिन्होंने प्रारूप और ढांचा तैयार किया था। अब नेक्स्ट है, भारत में संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? भारत में संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1948। तो संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू होता है, मतलब 16 अनुच्छेद की हम थोड़ी सी बात करते हैं कि संविधान निर्माण के अंदर क्या हुआ था कि टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। 11 + 1 12। 11 अधिवेशन हुए थे पहले और 1 अधिवेशन हुआ था बाद में। तो 11वां अधिवेशन हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर। 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया। आज हमने जो भी पढ़ा है इनमें से एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।